आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given in figure particle 1 and 2 of charge q1 is equal to q2 is equals to plus 4e are on y-axis at a distance d is equals to 1.70 meter from the origin. Particle 3 of charge q3 is equals to plus 8e is moved gradually along the x-axis from x equals to 0 to x equals to plus 5 meter. At what value of x will the magnitude of the electrostatic force on the third particle from the other two particle be मिनिमम एंड मैक्सिमम? व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड्स? ठीक, तो हमें क्या बताना है, मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो क्वेश्चन में तीन हमारे पास चार्ज है, एक चार्ज 1 है, 2 है और 3 है, पार्टिकल है। ठीक, इस पे चार्ज रखे गए हैं कितना, Q1 Q2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू हमें गिवन है प्लस 4e। मतलब पॉइंट 1 और 2 पे कितने चार्ज रखे गए हैं, प्लस 4e। पॉइंट 1 और 2 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर इसको ओरिजिन कहें तो ये ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे पॉइंट 1 है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पे पॉइंट 2 है जिस पे चार्ज 4e रखे गए हैं। ठीक, एक हमारे पास पॉइंट 3 है जो एक्स एक्सिस पे रखा गया है। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पॉइंट 3 ग्रेजुअली मूव कर सकता है ऑन द एक्स एक्सिस। हो सकता है ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, मतलब ये मूव कर सकता है कहाँ से, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल टू 5 के बीच। तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, मान लेते हैं कि यहाँ x इक्वल्स टू 5 यहाँ था, तो ये जो पार्टिकल है हमारा x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 5 के बीच में मूव कर सकता है। ठीक, अब जो पॉइंट 3 पे चार्ज है वो तो हमें गिवन है कितना, 8e। ठीक, तो यहाँ पे Q3 भी हमें गिवन है, Q3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है प्लस 8e। अब हमें क्या बताना है कि किस x के लिए हमने माना कि अभी पार्टिकल जो 3 था यहाँ पे था और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी थी, x। ओरिजिन से अभी ये मोशन करते हुए यहाँ पे पहुंचा था किसी भी इंस्टेंट में ओरिजिन से x डिस्टेंस पे। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअली हमें ये बताना है कि किस x पे जो पॉइंट 3 पे फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। पॉइंट 3 पे जो फोर्स होगा किसके कारण, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे रखे चार्ज की वजह से जो पॉइंट 3 पे फोर्स होगा कब मिनिमम और कब मैक्सिमम होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पहले हम देखेंगे किस x की वैल्यू पे जो फोर्स होगा 1 और 2 के कारण पॉइंट 3 पे कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, किस x की वैल्यू पे, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फोर्स की फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो पहले अगर ये पार्ट का हम सोल्यूशन करें, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पॉइंट 1 को पॉइंट 3 से मिला दिया, पॉइंट 2 को पॉइंट 3 से मिला दिया। अब यहाँ से देखेंगे पॉइंट 1 पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉइंट 3 पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सन का होगा। तो अगर फोर्स निकलना है तो हमें क्या होगा, पॉइंट 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट, अगर यहाँ पे देखें पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से इस पॉइंट 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे जो फोर्स होगा पॉइंट 1 के कारण जो पॉइंट 3 पे फोर्स होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, लेट्स से कि ये F था, तो उतना ही फोर्स पॉइंट 2 के कारण पॉइंट 3 पे आएगा, वो भी हमारा कितना होगा, F होगा। इसकी वैल्यू भी हम निकालते हैं। अगर हम देखें पॉइंट 1 के कारण पॉइंट 3 पे जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q। ठीक, Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q1 इंटू Q3। ठीक, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा एफ की वैल्यू आ गई। ठीक, इसी तरह से अगर पॉइंट 2 और 3 के बीच में फोर्स निकाले तो यही फोर्स आने वाला है। ठीक, यही फोर्स हमारा आने वाला है। अगर यहाँ पे देखें, इसको अज्यूम कर लेते हैं F1 है, ये हमारा F2 है। ठीक, F2 क्यों, क्योंकि 2 के कारण जो 3 पे फोर्स आया वो F2 था, पॉइंट 1 के कारण जो पार्टिकल 3 पे फोर्स आया वो हमारे पास क्या था, F1 था। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे F1 हमने निकाल लिया, F2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q2 इंटू Q3 अपॉन डिस्टेंस उनके बीच में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, दोनों फोर्स इक्वल हैं। लेट्स से कि ये दोनों फोर्स किसके बराबर है, F के बराबर है। ठीक, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे F लिखा था। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे अगर सिमेट्री से देखें, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा हमारा, ये थीटा है तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो F का एक कंपोनेंट x डायरेक्शन, इस F का इस डायरेक्शन में आएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, F cos थीटा। दूसरा जो F है पॉइंट 1 के कारण फोर्स आया था वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट F cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट y डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F sin थीटा।
इस एफ का जो 1 के कारण फोर्स लगा था उसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा एफ साइन थीटा। तो देख पा रहे हैं कि वाई डायरेक्शन में पॉइंट 3 पे नेट फोर्स तो जीरो है, एफ साइन थीटा दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो वाई डायरेक्शन में ऑलरेडी पॉइंट 3 पे नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक, तो पॉइंट 3 पे जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे देखें पॉइंट 3 पे नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू अगर पॉइंट 3 पे निकाले नेट फोर्स एफ नेट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2f cos थीटा। ठीक, यही तो हमारा पॉइंट 3 पे फोर्स बचा है। अब अगर इस ट्रायंगल से cos थीटा निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। cos थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर यहाँ पे देखें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऊपर वाले ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज हमारा है कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब जो एफ नेट था पॉइंट 3 पर अगर देखें तो एफ नेट कितना था, 2f के बराबर, सॉरी 2f cos थीटा के बराबर। वैल्यू पुट कर दीजिए सारी, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2f की जगह पे हमारे पास क्या है, k q। अब यहाँ पे देखेंगे वैल्यू पुट कर देंगे q1 q2 की। ठीक, तो q1 या q2 की वैल्यू कितनी है, 4e, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए 4e इंटू q3 की वैल्यू कितनी है, 8e अपॉन क्या हो जाएगा, उनके बीच की डिस्टेंस कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे Q1 Q3 जो है ये फोर्स इक्वल है क्योंकि Q1 और Q2 पे जो चार्ज है वो किसके बराबर है, 4e के बराबर है। ठीक, इस वजह से F1 F2 को हमने F मान रखा है और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये हमें अल्टीमेटली मिला। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको अगर एक स्टेप और सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 8 32 इंटू 2 64, यहाँ पे क्या हो जाएगा k इंटू ई स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा नेट फोर्स आ गया। ठीक, नेट फोर्स। अच्छा, हमें बताना था ये जो नेट फोर्स होगा किस एक्स के लिए मिनिमम और मैक्सिमम होगा। अब ये जो हमारे पास पॉइंट 3 था, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 5 तक जा रहा था, तो मिनिमम अगर देखें तो हमारे पास जो पॉइंट है मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम की बात करें तो x इक्वल्स टू 0 पे हम देखेंगे हमारा जो मिनिमम फोर्स आएगा F मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। अगर इसमें x इक्वल्स टू 0 आप रख देंगे तो इसका मतलब जो मिनिमम फोर्स होगा कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, उससे कम हमारा फोर्स नहीं हो सकता। पॉइंट 3 पे नेट फोर्स कितना हो सकता है, 0। कब, जब पॉइंट 3 अपने ओरिजिन पे रहा होगा x इक्वल्स टू 0 पे, तो उस समय हमारे पास मिनिमम फोर्स मिला होगा। क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ना, एक्स क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक, तो अगर x इक्वल्स टू 0 हो गया इट मीन्स कि जो पॉइंट 3 था ओरिजिन पे था उस समय मिनिमम फोर्स था। तो मिनिमम कब आएगा, एट x इक्वल्स टू 0। ये पहले ए पार्ट का आंसर हो गया। हमें x की वैल्यू बताना था कि कब मिनिमम फोर्स होगा। बी पार्ट में हमें ये बताना था x की वैल्यू बताइए कि जब हमारे पास फोर्स मैक्सिमम हो जाए। x की वैल्यू बताइए जो ये एफ नेट है पॉइंट 3 पे कब आ जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक, तो हमें पता है कोई फंक्शन अगर इसको मैक्सिमम करना है तो उसको क्या करते हैं, एफ नेट की वैल्यू ये थी, इसको x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, क्योंकि जो ये f है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे तो डिपेंड कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके आप क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी, आप इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं d अपॉन डी एक्स। एफ नेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 64 k e स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। इसको डिफ्रेंशिएट करके किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। ठीक, ये पूरे में होल ब्रैकेट है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएशन के रूल से तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास d/√2 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x इक्वल्स टू पार्टिकल मोशन करते हुए d/√2 के डिस्टेंस के बराबर जाएगा तो उस समय जो फोर्स मिलेगा हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। d की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन थी कितना, 1.2 मीटर। ठीक, 1.2 मीटर हमें d की वैल्यू गिवन है, 1.70 जो d है उसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 1.70 मीटर। ठीक, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए 1.70 डिवाइडेड बाई √2। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलके आएगा x इक्वल्स टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिल जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2 मीटर। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली x की वैल्यू 1.2 मीटर पे जो हमें फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो हमें ये पता चल गया किस x पे फोर्स मैक्सिमम होगा, जब x की वैल्यू 1.2 मीटर हो जाएगी तो पॉइंट 3 पे जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम फोर्स आएगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे एफ नेट जो था पॉइंट 3 पे उसको हमें मैक्सिमम करना है। ठीक, तो एफ नेट कितना था,
अगर यहाँ पे ऊपर देखें तो एफ नेट कितना था 64 के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू एक्स भी था, आर स्क्वायर सॉरी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी था आर नहीं था, यहाँ पे क्या था डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे 64 के की जगह पे क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 का होल स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1.2 मीटर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे। डी कितना है क्वेश्चन में 1.70 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे कितना है 1.2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एफ नेट की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 0.3 पे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2.0 इंटू 10⁻−25 न्यूटन। ये हमारे पास जो 0.3 पे मैक्सिमम फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.0 इंटू 10⁻−25 न्यूटन। कब आएगा एट एक्स इक्वल्स टू 1.2 मीटर। ठीक, एट एक्स इक्वल्स टू 1.2 मीटर ये हमें गिवन था। दूसरी चीज़ क्वेश्चन में क्या है, हमें मिनिमम बताना था कब मिनिमम फोर्स होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0 और मिनिमम फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये हमारे चारों पार्ट के आंसर हमें मिल गए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।